आज की ये खबर सीधे पश्चिम एशिया को हिला देने वाली है और अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो आपको समझ आएगा कि आने वाले दिनों में युद्ध होगा या बातचीत। ये फैसला सिर्फ एक कमरे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत तय करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर बातचीत शुक्रवार को ओमान में होने जा रही है। ये बात खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कही है। लेकिन ये कोई नॉर्मल बातचीत नहीं है, क्योंकि इस बातचीत से ठीक पहले ईरान की सड़कों पर खूब खून बहा है। हज़ारों लोग मारे गए हैं, 50,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी को खुली धमकी देते हुए कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन में होना चाहिए। अब सोचिए, एक तरफ बातचीत की मेज़ और दूसरी तरफ सीधी धमकी। ये वही अमेरिका है जो कहता रहा है कि वे शांति चाहता है, लेकिन उसी शांति की शुरुआत डर से कर रहा है। ट्रंप ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका के पास दूसरा और भी रास्ता है, यानी सैन्य कार्रवाई की धमकी अभी भी टेबल पर रखी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले महीने ईरान में पूरे देश में प्रदर्शन हुए। लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और जवाब में ईरानी सुरक्षा बलों ने जिस बेरहमी से कार्रवाई की उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हजारों लोग इसमें मारे गए, हजारों लापता हो गए और अमेरिका आधारित मानवाधिकार समूहों का दावा है 50,000 से भी ज्यादा लोगों को जेलों में ठूस दिया गया है। इसी के बाद ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने बड़े पैमाने पर फांसी दी या और खून बहाया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। इसी तनाव के बीच अब न्यूक्लियर बातचीत की घोषणा हुई है, लेकिन ये बातचीत भी आखिरी वक्त तक लटकती रही। पहले खबर आई कि तुर्की के इस्तांबुल में क्षेत्रीय देशों की मौजूदगी में बातचीत होगी, जिसमें मिसाइल प्रोग्राम और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स जैसे मुद्दे शामिल होंगे। लेकिन फिर अचानक ईरान ने रुख बदल दिया और कहा कि वह सिर्फ अमेरिका से और सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करेगा। कोई मिसाइल, कोई क्षेत्रीय ताकत, कोई प्रॉक्सी नहीं। यानी ईरान साफ बोल रहा है कि वह अपनी ताकत पर समझौता नहीं करेगा और यही बात अमेरिका को खटक रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर नहीं बल्कि ईरान की मिसाइलें, उसके क्षेत्रीय गुट और अपने ही लोगों के साथ उसके बर्ताव पर भी बात करना चाहता है। यानी अमेरिका चाहता है कि ईरान सब कुछ खोले, लेकिन ईरान कहता है कि वे सिर्फ न्यूक्लियर पर बात करेगा। इसी खींचतान के बीच ओमान अब सामने आया है। ओमान वही देश है जिसने सालों से ईरान और पश्चिम के बीच एक पुल का काम किया है। पिछले साल भी ओमान में ऐसे ही बातचीत हुई थी, लेकिन जून में सब कुछ टूट गया था जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया और फिर अमेरिका ने भी ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की। वह युद्ध 12 दिन तक चला और ईरान की एयर डिफेंस पूरी तरीके से तबाह हो गई। अब उसी राह के ऊपर फिर से बातचीत की कोशिश हो रही है। व्हाइट हाउस के एक टॉप अधिकारी ने माना है कि अमेरिका को खुद भी भरोसा नहीं है कि ये बातचीत कामयाब होगी, लेकिन अरब और मुस्लिम देशों के दबाव में अमेरिका ने इस बातचीत के लिए रजामंदी की है। यानी अमेरिका भी जानता है कि अगर बातचीत टूटी तो आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल जाएगी। पूर्व अमेरिकी राजनीति एलन आइनर ने इस बातचीत को बेहोशी में सर्जरी करने जैसा बताया है, यानी कोई आदमी बेहोश हो गया और ऑपरेशन कर रहा हो। जरा सी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती है। इसी बीच ईरान के एक सुधारवादी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पहली बार साफ अल्फाजों में बोला है कि उन्होंने विदेश मंत्री को निष्पक्ष और रेस्पेक्टफुल बातचीत करने का निर्देश दिया है। ये बहुत बड़ा एक संकेत है, क्योंकि ईरान में अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर का होता है और पहले खामेनी बातचीत को सिरे से खारिज करते रहे, यानी अंदर ही अंदर ईरान पर भी दबाव में है। लेकिन अमेरिका का दबाव और ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने दिया गया तो पूरा इलाका परमाणु हथियारों की दौड़ में कूद पड़ेगा और ट्रंप ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। यानी संदेश साफ है, या तो बातचीत से उसको रोको या फिर ताकत से रोका जाए। ईरान कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो एक शांतिपूर्ण प्रोग्राम है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक एनरिचमेंट कर लिया है, जो हथियार बनाने से लेकर एक कुछ दूर है।
और ईरानी नेता खुले तौर पर बम बनाने की धमकी भी देने लगे हैं। इसी बीच हालात और बिगड़ गए जब अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौकाओं ने स्ट्रेट हार्मोन्स में अमेरिकी जहाज को रोकने की कोशिश की। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। यानी अगर यहां आग लगी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल जाएगी। इसके बावजूद बातचीत रद्द नहीं हुई है और यही बात इसे और ज्यादा शॉकिंग बना रही है, क्योंकि दोनों तरफ बंदूक भी तनी हुई है और हाथ भी मिलाने की बात भी हो रही है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मिसाइल बेस का दौरा कराया है, जहां खुर्रम शहर मिसाइल रखी गई है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है और जो इजराइल तक पहुंच सकती है। ये साफ संदेश है कि ईरान कमज़ोर नहीं है और अगर बातचीत नाकाम हुई तो वह जवाब देने में पूरी तरीके से कैपेबल है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान ने भी साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि ईरान में बाहरी दखल पूरे क्षेत्र को तबाही में झोंक देगा और मसले का हल सिर्फ बातचीत ही है। तुर्की पिछले एक हफ्ते से अमेरिका और ईरान को मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है और इस्तांबुल को मंच बनाना चाहता था, लेकिन ईरान ने आखिरी वक्त पर ओमान को चुना क्योंकि ओमान पर उसे ज़्यादा भरोसा है। अब असली सवाल यह है कि क्या ये बातचीत सच में शांति लाएगी या यह सिर्फ एक विराम है, एक फुल स्टॉप है, एक तूफान से पहले की खामोशी, क्योंकि अमेरिका खुद मान रहा है कि उसे सफलता की उम्मीद कहीं नहीं दिख रही है और ईरान भी अपनी शर्तों से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अगर ये बातचीत नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? प्रतिबंध और सख्त होंगे, ड्रोन गिरेंगे, मिसाइलें चलेंगी और सबसे पहले कीमत चुकाएंगे वही आम लोग, ईरान के वे लोग जो पहले ही सड़कों पर मारे जा चुके हैं और पूरी दुनिया के वे लोग जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तेल और युद्ध की कीमतों से हिल जाएगी। इसलिए खबर सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, ये खबर आपके भविष्य की है, हमारे और आपके भविष्य की है, आपके पेट्रोल की है, हमारे पेट्रोल की है, हमारी और आपकी नौकरी की है और इस दुनिया की है जो एक बार फिर इस सवाल के सामने खड़ी है कि ताकत जीतेगी या बातचीत। और शुक्रवार को यानी आज ओमान में होने वाली ये मुलाकात शायद इसी सवाल का जवाब देने देगी। आज की ये खबर सीधे पश्चिम एशिया को हिला देने वाली है और अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो आपको समझ आएगा कि आने वाले दिनों में युद्ध होगा या बातचीत। ये फैसला सिर्फ एक कमरे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत तय करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर बातचीत शुक्रवार को ओमान में होने जा रही है। ये बात खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कही है, लेकिन ये कोई नॉर्मल बातचीत नहीं है, क्योंकि इस बातचीत से ठीक पहले ईरान की सड़कों पर खूब खून बहा है, हज़ारों लोग मारे गए हैं, 50,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली ख़ामेनी को खुली धमकी देते हुए कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन में होना चाहिए। अब सोचिए, एक तरफ बातचीत की मेज़ और दूसरी तरफ सीधी धमकी। ये वही अमेरिका है जो कहता रहा है कि वे शांति चाहता है, लेकिन उसी शांति की शुरुआत डर से कर रहा है। ट्रंप ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका के पास दूसरा और भी रास्ता है, यानी सैन्य कार्रवाई की धमकी अभी भी टेबल पर रखी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले महीने ईरान में पूरे देश में प्रदर्शन हुए, लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और जवाब में ईरानी सुरक्षा बलों ने जिस बेरहमी से कार्रवाई की उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हजारों लोग इसमें मारे गए, हजारों लापता हो गए और अमेरिका आधारित मानवाधिकार समूहों का दावा है 50,000 से भी ज्यादा लोगों को जेलों में ठूस दिया गया है। इसी के बाद ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने बड़े पैमाने पर फांसी दी या और खून बहाया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। इसी तनाव के बीच अब न्यूक्लियर बातचीत की घोषणा हुई है, लेकिन ये बातचीत भी आखिरी वक्त तक लटकती रही। पहले खबर आई कि तुर्की के इस्तांबुल में क्षेत्रीय देशों की मौजूदगी में बातचीत होगी, जिसमें मिसाइल प्रोग्राम और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स जैसे मुद्दे शामिल होंगे। लेकिन फिर अचानक ईरान ने रुख बदल दिया और कहा कि वह सिर्फ अमेरिका से और सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करेगा, कोई मिसाइल, कोई क्षेत्रीय ताकत, कोई प्रॉक्सी नहीं। यानी ईरान साफ बोल रहा है कि वह अपनी ताकत पर समझौता नहीं करेगा और यही बात अमेरिका को खटक रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि
अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर नहीं बल्कि ईरान की मिसाइलें, उसके क्षेत्रीय गुट और अपने ही लोगों के साथ उसके बर्ताव पर भी बात करना चाहता है। यानी अमेरिका चाहता है कि ईरान सब कुछ खोले, लेकिन ईरान कहता है कि वे सिर्फ न्यूक्लियर पर बात करेगा। इसी खींचतान के बीच ओमान अब सामने आया है। ओमान वही देश है जिसने सालों से ईरान और पश्चिम के बीच एक पुल का काम किया है। पिछले साल भी ओमान में ऐसे ही बातचीत हुई थी, लेकिन जून में सब कुछ टूट गया था जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया और फिर अमेरिका ने भी ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की। वह युद्ध 12 दिन तक चला और ईरान की एयर डिफेंस पूरी तरीके से तबाह हो गई। अब उसी राह के ऊपर फिर से बातचीत की कोशिश हो रही है। व्हाइट हाउस के एक टॉप अधिकारी ने माना है कि अमेरिका को खुद भी भरोसा नहीं है कि ये बातचीत कामयाब होगी, लेकिन अरब और मुस्लिम देशों के दबाव में अमेरिका ने इस बातचीत के लिए रजामंदी की है। यानी अमेरिका भी जानता है कि अगर बातचीत टूटी तो आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल जाएगी। पूर्व अमेरिकी राजनीतिक एलन आइनर ने इस बातचीत को बेहोशी में सर्जरी करने जैसा बताया है। यानी कोई आदमी बेहोश हो गया और ऑपरेशन कर रहा हो, जरा सी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती है। इसी बीच ईरान के एक सुधारवादी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पहली बार साफ अल्फाजों में बोला है कि उन्होंने विदेश मंत्री को निष्पक्ष और रेस्पेक्टफुल बातचीत करने का निर्देश दिया है। यह बहुत बड़ा एक संकेत है, क्योंकि ईरान में अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर का होता है और पहले खामेनेई बातचीत को सिरे से खारिज करते रहे। यानी अंदर ही अंदर ईरान पर भी दबाव में है, लेकिन अमेरिका का दबाव और ज़्यादा खतरनाक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने दिया गया तो पूरा इलाका परमाणु हथियारों की दौड़ में कूद पड़ेगा और ट्रंप ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। यानी संदेश साफ है, या तो बातचीत से उसको रोको या फिर ताकत से रोका जाए। ईरान कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो एक शांतिपूर्ण प्रोग्राम है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक एनरिचमेंट कर लिया है, जो हथियार बनाने से लेकर एक कुछ दूर है, और ईरानी नेता खुले तौर पर बम बनाने की धमकी भी देने लगे हैं। इसी बीच हालात और बिगड़ गए जब अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौकाओं ने स्ट्रेट हार्मोन्स में अमेरिकी जहाज को रोकने की कोशिश की। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। यानी अगर यहां आग लगी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल जाएगी। इसके बावजूद बातचीत रद्द नहीं हुई है और यही बात इसे और ज्यादा शॉकिंग बना रही है, क्योंकि दोनों तरफ बंदूक भी तनी हुई है और हाथ भी मिलाने की बात भी हो रही है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मिसाइल बेस का दौरा कराया है, जहां खुर्रम शहर मिसाइल रखी गई है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है और जो इजराइल तक पहुंच सकती है। ये साफ संदेश है कि ईरान कमज़ोर नहीं है और अगर बातचीत नाकाम हुई तो वह जवाब देने में पूरी तरीके से कैपेबल है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि ईरान में बाहरी दखल पूरे क्षेत्र को तबाही में झोंक देगा और मसले का हल सिर्फ बातचीत ही है। तुर्की पिछले एक हफ्ते से अमेरिका और ईरान को मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है और इस्तांबुल को मंच बनाना चाहता था, लेकिन ईरान ने आखिरी वक्त पर ओमान को चुना क्योंकि ओमान पर उसे ज़्यादा भरोसा है। अब असली सवाल यह है कि क्या ये बातचीत सच में शांति लाएगी या यह सिर्फ एक विराम है, एक फुल स्टॉप है, एक तूफान से पहले की खामोशी, क्योंकि अमेरिका खुद मान रहा है कि उसे सफलता की उम्मीद कहीं नहीं दिख रही है और ईरान भी अपनी शर्तों से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अगर ये बातचीत नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? प्रतिबंध और सख्त होंगे, ड्रोन गिरेंगे, मिसाइलें चलेंगी और सबसे पहले कीमत चुकाएंगे वही आम लोग, ईरान के वे लोग जो पहले ही सड़कों पर मारे जा चुके हैं और पूरी दुनिया के वे लोग जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तेल और युद्ध की कीमतों से हिल जाएगी। इसलिए खबर सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, ये खबर आपके भविष्य की है, हमारे और आपके भविष्य की है, आपके पेट्रोल की है, हमारे पेट्रोल की है, हमारी और आपकी नौकरी की है और इस दुनिया की है जो एक बार फिर इस सवाल के सामने खड़ी है कि ताकत जीतेगी या बातचीत। और शुक्रवार को यानी आज ओमान में होने वाली ये मुलाकात शायद इसी सवाल का जवाब देने देगी।